गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट के बारे में, जिसके वजह से 2021-22 के बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत बदलाव आए हैं। इनकम टैक्स एंड जीएसटी के अपडेट्स के लिए लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ये सारे अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट के बाद फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के अकाउंट्स का फॉर्मेट में मेजर चेंजेस आए हैं। आइए जानते हैं चेंजेस के बारे में। पहला है ट्रेड पेबल्स। बैलेंस शीट के साइनिंग पेज में आपको ट्रेड पेबल्स को दो कैटेगरी में बांटना होगा। पहला है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू एमएसएमई, दूसरा है आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू अदर क्रेडिटर। ये तो हम जानते ही है कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 कहता है कि अगर आप कोई एमएसएमई सप्लायर से सप्लाई लेते हो तो उसको 45 दिन में पेमेंट करने होंगे, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3 को अमेंड किया है। सो ऑडिटर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सारे क्रेडिटर्स का एमएसएमई सर्टिफिकेट चेक हो। इसके साथ साथ ट्रेड पेबल्स को आगे भी बाइफरकेट करना है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड ड्यूज या डिस्प्यूटेड ड्यूज में, कि आपके क्रेडिटर का पैसा कितने दिनों से बाकी है, लेस देन 1 ईयर से या 1 से 2 ईयर्स, 2 से 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। इसके लिए ऑडिटर को एमएसएमई सर्टिफिकेट के साथ साथ इनवॉइस की कॉपी भी देखनी होगी जिसके पैसे बाकी है, जिससे डेट आइडेंटिफाई हो सके। साथ ही साथ कंपनी या फिर ऑडिटर को डिस्क्लोज करना होगा अनबिल्ड ड्यूज को सेपरेटली शेड्यूल्स में। सेकंड आता है शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर। नोट 2 में प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग के साथ साथ उसके सारे चेंजेस भी देने होंगे। आइए देखते हैं क्या क्या देना होगा नोट्स 2 में। पहला होगा सीरियल नंबर, दूसरा है नेम ऑफ द प्रोमोटर, तीसरा है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एट द बिगिनिंग, चौथा है परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड एट द बिगिनिंग, पांचवा है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एट द एंड, नंबर 6 है परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड एट द एंड, नंबर 7 है नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर, गिफ्टेड या फिर इशूड इफ एनी, नंबर 8 है परसेंटेज ऑफ चेंज इन द शेयर होल्डिंग इफ एनी। ये तो थी लाइबिलिटीज की बातें जो शेड्यूल 3 को अमेंड करके इस 2021 और 2022 के बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। आइए अब एसेट्स की तरफ देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स। बैलेंस शीट आइटम टेंजिबल एसेट्स का नाम बदल दिया गया है। अब से आपको टेंजिबल एसेट्स की जगह प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का यूज करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो आपको एज वाइज डिस्क्लोजर देना होगा, जैसे कि डिस्प्यूटेड रिसीवेबल एंड अनडिस्प्यूटेड रिसीवेबल। इस दोनों को आपको मंथ वाइज डिस्क्लोज करना होगा, कि जैसे कि लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 से 2 ईयर्स, 2 से 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उस लोन को जिस पर्पस के लिए लिया है उस पर्पस में यूज ना करके अगर किसी और पर्पस के लिए यूज किया है तो उसका भी एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू प्रोमोटर। अगर कंपनी अपने प्रोमोटर या फिर डायरेक्टर या फिर की मैनेजरियल पर्सन रिलेटेड पार्टीज किसी को भी कोई लोन या फिर एडवांस देती है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा। कितना अमाउंट आपने दिया है लोन्स एंड एडवांसेस में, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में लोन्स एंड एडवांसेस का बैलेंस कितना है, कितना परसेंट है ये लोन आपके टोटल एडवांसेस और लोन्स का, ये सारे डिटेल्स भी आपको अब बैलेंस शीट 2021-2022 के शेड्यूल 3 के हिसाब से देखने को मिलेगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अगर बात करें तो अब से एज वाइज क्लासिफिकेशन आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की भी देनी होगी। लेस देन 1 ईयर कितना है, 1 से 2 ईयर्स कितना है, 2 से 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रोसीडिंग कंपनी के खिलाफ चल रही है बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर तो आपको उस बेनामी संपत्ति का डिस्क्लोजर देना होगा, जैसे कि डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, कब आपने खरीदा था, कितने में खरीदा था, बेनिफिशियल कौन कौन है। अगर कंपनी से कोई लोन ले रखा है तो करंट एसेट्स के बदले जैसे कि कैश क्रेडिट, तो उस केस में कंपनी को
डिस्क्लोजर देना होगा कि कंपनी ने बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स प्रोवाइड कराया है या नहीं, और अगर नहीं कराया है तो उस केस में समरी ऑफ रिकॉन्सिलेशन एंड रीजन ऑफ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर है तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अगर कोई चार्ज ड्यू डेट के बाद भी आरओसी के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसका डिस्क्लोजर देना होगा नोट्स टू अकाउंट में कि किस कारण से वो चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। रेशियो एनालिसिस, 2021-22 की जो बैलेंस शीट या फिर उसके फाइनेंशियल अकाउंट जो भी बनेंगे उसमें ये सारे रेशियो भी आपको डिस्क्लोज करने होंगे। ये तो थी सारी बैलेंस शीट आइटम की बातें। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के आइटम्स को। टोटल रेवेन्यू की जगह अब आपको टोटल इनकम यूज करना होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप पर सेक्शन 135 लागू होता है तो आपको ये सारी चीजें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डिस्क्लोज करनी होगी। डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो ऑब्लिक वर्चुअल करेंसी, अगर कंपनी ने क्रिप्टो या फिर वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होगा कि कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है क्रिप्टो या फिर वर्चुअल करेंसी से, रिपोर्टिंग डेट में कितने अमाउंट की क्रिप्टो या फिर वर्चुअल करेंसी आपके पास है, आपने कोई डिपॉजिट या फिर एडवांस किसी पर्सन से ले रखा है क्रिप्टो ऑब्लिक वर्चुअल करेंसी को ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये हमने एक आपको आइडिया दिया है जिससे आप जान सकेंगे कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो भी अमेंडमेंट आए हैं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है अपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फाइनेंशियल अकाउंट को लेकर। होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह इनकम टैक्स एंड जीएसटी में अपडेट होने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।